हम खबर देते हैं सरगोदा DHQ अस्पताल की नई इमारत में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान के बावजूद सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम न लगाया जा सका। आपको बताएं कि 15 दिसंबर तक सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम की तनसीब का वादा ही रहा। सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नष्ट न होने के बायस अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड और नर्सरी यूनिट बदस्तूर पुरानी इमारत में ही काम कर रहा है। आपको अहम खबर दे रहे हैं सरगोदा DHQ अस्पताल 18 नवंबर की रात 8 नौमौलूद बच्चों की अमवात का वाक़या, जिसकी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर नशर हुई। इंतजामिया में हलचल मची, उसके बावजूद भी अमवात का सिलसिला न रुक सका। अभी की जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, सूरत हाल है, वो जान लेते हैं। एक्सप्रेस नुमाइंदे हैं नदीम खान से। नदीम, मजीद अमवात हुई हैं, बताइएगा सबसे पहले तो क्या वजह सामने आई है? बिल्कुल, जो मजीद अमवात हुई हैं, अभी जो है 75 अमवात हो चुकी हैं एक माह के दौरान। और वही जो है प्रॉब्लम, जो मसले आ रहे हैं, जो सहूलियात हैं अस्पताल में, सहूलियात का फुकदान है। सिर्फ जो है वक्ती जो है बयानात दिए जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरतें हैं अस्पताल की, इंक्यूबेटर हैं, जो मसले हैं, जो चीज़ें चाहिए, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। नई बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन उसके अंदर जो है अभी तक हीटर नहीं फिट हुआ। सेंट्रल ऑक्सीजन का वादा किया, वो अभी तक फराहम नहीं की जा सकी। इसी तरह जो नर्सरी वार्ड है, इसको बड़ा हिफाजती इंतजाम होने चाहिए, बड़ा केयरलेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है बच्चों की वार्ड पे आप देखिए, एक एक बेड पे 3-3 बच्चे इन्होंने लिटाए हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा जुल्म है, जो ये ज्यादती की इंतहा है। इसके अलावा वहाँ पे ना कोई बैठने का, जो लोग साथ आते हैं उनके कोई बैठने का इंतजाम नहीं है। फैमिलियाँ बाहर जो है सर्दी में घूम रही हैं, पानी का इंतजाम नहीं है। मतलब यहाँ पूरे अस्पताल का कोई परेशान हाल नहीं है। हुकूमत की तरफ से कमेटियाँ बन गई, बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सवाए कागजी कार्रवाइयों के, सवाए सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने के। इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं हुआ। 20 निकाती जो एजेंडा तय हुआ था डॉक्टरों और ज़िला इंतजामिया के मैदान, उसमें भी एक पर भी किसी बात पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ। लोग अभी तक परेशान हैं। अस्पताल का जो हाल है वो देखने वाला है। मतलब लोग दूर दूर दराज से जो लोग आते हैं वो परेशानियों में मुब्तला हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है सिलसिला नहीं है लोगों के लिए। डॉक्टर नहीं है, खाने पीने की, मतलब जो लोग आते हैं बाहर से, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। जी ठीक है नदीम, आपने बताया डॉक्टर्स नहीं है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी इंतजामिया से अभी बात हुई कि 20 नुकाती एजेंडा सामने आया, अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, सहूलियात फराहम क्यों नहीं की जा रही? इस हवाले से आपकी बात हुई है अभी जो मौजूद वहां पर इंतजामिया है उनसे? जी, मेरी इंतजामिया से बात हुई है। इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो सारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देते हैं। अगर किसी लोकल इंतजामिया से, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 माह गुजर गए हैं, हुकूमत पंजाब को सरगोदा के लिए कोई बंदा ही नहीं मिल रहा जिसको MS तैनात करें। यहाँ सरगोदा में इतना कोई काबिल बंदा ही नहीं है कि जो MS लगाया जाए। सबसे बड़ी तो ये बात है कि यहाँ MS की तैनाती ना होने के बायस आधे काम तो उसकी वजह से रुके हुए हैं। अगर कोई बाकी काम है तो वो अफसर इसलिए अपनी जान छुड़ा जाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये उस अफसर की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारियों के चक्कर में जो है ना, ये बच्चों की अमवात हो रही है। असल जो ध्यान है, असल जो चीज़ है, उसकी तरफ कोई नहीं दे रहा। सिर्फ जो है वो अपनी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी के चक्कर में मासूम गोदे जो है वो रोजाना उजड़ रही हैं। जी बहुत शुक्रिया खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे सरगोदा से। सरगोदा DHQ हॉस्पिटल है, यहाँ पर नई इमारत में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान के बावजूद सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम नहीं लगाया जा सका है। 15 दिसंबर तक सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम की तनसीब का वादा ही रहा है। इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।